नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। बालोतरा जिले के कुड़ी गांव की उर्मिला, जिसका पमाक्सी पुरस्कार में चयन हुआ है। आपको बता दें कि पमाक्सी पुरस्कार राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक प्रोत्साहन राशि है। जो छात्राएं 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर या जिले स्तर पर टॉप करती हैं, उनको एक सहयोग के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और इसी बालोतरा जिले के कुड़ी गांव की एक उर्मिला है, उसका इसमें चयन हुआ है। उर्मिला ने 10वीं बोर्ड में जिले में टॉप किया था और उसके साथ ही हम उर्मिला से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उसकी पढ़ाई रही, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की और किस प्रकार का उनका है जो शुरुआती से आज तक अब तक है जो उनका रिजल्ट आ रहा है। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपको जो पढ़ाई आपने जो शुरुआत में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की और अब वर्तमान में आप कहाँ स्टडी है? मेरा नाम उर्मिला है। मेरी प्राइमरी शिक्षा वीणावादिनी विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकुड़ी गांव से हुई। अब मैं आर्ट्स स्टूडेंट स्ट्रीम चुना है मैंने। अब मैं राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ी स्कूल में पढ़ती हूँ। जो आपने पढ़ाई की है, जैसे कि आप बता रही हैं कि वीणावादिनी में जो पहले से 8वीं तक, तो उसमें आपको किस प्रकार से, क्योंकि एक स्कूल के टाइम में जो शेड्यूल होता है और घर आने के बाद में भी एक इसको पढ़ाई का शेड्यूल होता है, तो आप ऐसा कुछ टिप्स बताएं जो अन्य छात्राएं हैं वो भी आपसे है जो मोटिवेट होकर प्रोत्साहित होकर वो भी ऐसी मेहनत करें। मैं रोज़ाना स्कूल जब जाती थी तो वापस जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो वापस घर पर आकर जो पढ़ती थी और रिवाइज करती थी। जो अभी 10th क्लास में आगे और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप भी रोज़ आपके स्कूल में जो भी पढ़ाए घर पर आकर रिवाइज करें, उन्हें बार बार रिपीट करें। जैसा कि आमतौर पर अक्सर देखा जाता है, लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम का बोझ होता है, दबाव होता है, तो आपको भी इस प्रकार से पढ़ाई के साथ में कोई दबाव या बोझ था कि जैसे मतलब? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं था। मेरी मम्मी है जो वो मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए कहती कि काम तो हम कर लेंगे, सिर्फ तुझे पढ़ाई करनी, हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए कहती थी। सेल्फ स्टडी में आपने ज़्यादातर मतलब खुद ही पढ़ाई स्टडी का जो तैयारी की या फिर कहीं ऑनलाइन क्लासेस का भी या कोई कोचिंग का भी सहयोग लिया? नहीं, मैंने ऑनलाइन कोचिंग वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ स्कूल के टीचर द्वारा पढ़ाए जाने वाले वो अध्ययन किया और कुछ नहीं, अपने घर पर जो पढ़ती थी। आपकी इस जो एक मेहनत है उसको सबसे पहले आप श्रेय किसको देना चाहोगी? मैं अपने मेहनत का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के गुरुजनों का देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं शिक्षा के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। अच्छा, जो अन्य कई प्रकार से देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर आमतौर पर हम भी कवरेज करते हैं, तो कई सारी जो लड़कियां होती हैं या फिर जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि हमारे जो मार्क्स कमा रहे हैं, हम पढ़ाई करते हुए भी मार्क्स कमा रहे, हालांकि वो सोशल मीडिया या मोबाइल की दुनिया में व्यस्त हैं। लेकिन आप अभी तक मोबाइल की दुनिया से कितने दूर हैं या फिर कम टाइम देते हैं? हम मोबाइल से तो बहुत दूर हैं। हम मोबाइल इतना नहीं चलाते, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते थे। अच्छा, तो ये उर्मिला है, इनका है जो पमाक्सी पुरस्कार में चयन हुआ है। इसके साथ ही अक्सर आप लोगों ने और हमने भी देखा होता कि एक पिता और एक गुरु जो हमेशा ये सोचता है कि पिता सोचता है कि मेरी औलाद या मेरा बेटा है वो मेरे से आगे बढ़े, और गुरु भी ये सोचता है कि मेरा शिष्य यानी मेरे द्वारा पढ़ाया गया बालक बालिका है जो मेरे से भी दुगुना है जो रिजल्ट हासिल करें या फिर अपने है जो परिणाम लाएं। तो अब इनसे और भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज के समय में जो बालिकाएं अपने आप में या फिर जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं पढ़ाई को लेकर या फिर बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, वो बालिकाओं को विद्यालय भेजने में भी कहीं ऐसा मतलब इसके साथ है कि अब लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना, तो उनको क्या कहना चाहोगी? जो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ही ज़्यादातर हम देखते हैं कि लड़कियां ही टॉप रहती है। मैं उनसे यही कहना कि आप भी अपने लड़कियों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है, क्योंकि 10वीं के बाद में आपने आर्ट्स सुना है, तो आगे की तैयारी में क्या कुछ प्लान है, जैसे कि आप कहीं ऐसी कौन सी तैयारी करोगे गवर्नमेंट सर्वेंट? मैं गवर्नमेंट सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ आगे। तो ये थी उर्मिला जिसने अपनी पूरी डिटेल बताई और कह रही है कि मैं अपनी जो तैयारी है वो मेरे परिवार और गुरुजनों को देना चाहूँगी। क्यों अब जो आपने जिस तरीके से जो एक आपको पुरस्कार भी मिलने वाला है राज्य सरकार के द्वारा नगद राशि के रूप में 50,000 रुपये, तो किस प्रकार से आप में कितनी खुशी है, परिवार और गांव व स्टाफ जो विद्यालय परिवार उसमें कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है, मैंने मेहनत की, इससे बहुत खुश है। परिवार माता पिता भी बहुत खुश है कि मैंने मेहनत करी, आज मेरा नंबर है। मनीषा, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपका भी तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है? मैंने पढ़ाई की थी।
कहाँ पढ़ी आपने, शुरुआत में पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक की? शुरुआत में पहले नहीं, हमारे यहाँ एक प्राइवेट स्कूल है वीणावती स्कूल, वहाँ पे की थी 1 से 8 तक। फिर बाद में सरकारी स्कूल में एडमिशन 11, 10, 9वीं में। अच्छा, किस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाई का माहौल देखने को मिलता है, वातावरण कैसा है पढ़ाई का? यहाँ पर बहुत अच्छा है, टीचर भी लगे हुए अच्छी पढ़ाई कराते हैं। जो कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट में इतनी पढ़ाई नहीं है, पर मैंने तो ऐसा देखा नहीं कि गवर्नमेंट पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर है, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों बहनें हैं, सगी बहनें? नहीं, ये मेरी चाचा जी की लड़की है। तो आप दोनों बहनों की जिस तरीके से जो अपने क्षेत्र में, गांव में, आसपास क्षेत्रों में तारीफ कर रहे हैं लोग, और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो पढ़ाई है, उसके साथ साथ आप अन्य जो लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ रही हैं या फिर जो माता पिता उनको नहीं पढ़ा है, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको कहना चाहिए कि लड़कियों को आप पीछे मत रखिए। आप जिनके माता पिता अनपढ़ हैं उनको बताना चाहिए कि आप उनकी लड़कियों को आगे से आगे बढ़ाए। आप तो नहीं पढ़ पाए पहले के ज़माने पर, अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाए, अच्छी शिक्षा दें। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार भी समय समय पर योजनाएं चलाती हैं कि बालिका शिक्षा को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा सके, बालिका शिक्षा को है जो किस तरीके से बढ़ावा दे सकें, और उसी का है जो फ़ायदा लेने के लिए या फिर कई तरीके से देखा जाए तो कई लड़कियां फ़ायदा भी ले रही हैं इसका, और कई परिवार है जो बच्चों को या लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, तो उनकी भी वो कह रही हैं कि उनको भी भेजना चाहिए ताकि ये जो बच्चियाँ इस तरीके से लड़कियाँ वो आगे बढ़ सकें। थारी बेटी रिजल्ट भी बढ़िया लाया, और इन बावजूद अब जो सरकारी एक योजना है उनमें भी इन्होंने एक सरकार 50,000 इनाम देला, तो कहूँ कहनो सावो की करे कितनी खुशी है तार में? भाई हमारी पढ़ानी है, सरकार मिलने से जे ना आपने आगे बढ़ने से जो वाला इन्होंने पढ़ा वाला पूरी पढ़ा हमारी जड़ तक है पढ़ तक पढ़ाओ। हाँ सही पूरी पढ़ा, पढ़ जितने दिन आप कोशिश पूरी करा। अच्छा, पूरी पढ़े। घर में कोई कौम रो दबाव है इन माते? नहीं दो दबा। अच्छा, नहीं देव पढ़ इन्हें आप रही हूँ से पढ़े ले दूँ पढ़े करा। घर में आयर बाद में कितने टाइम पढ़े थे देखता थोड़ा कौम ही बड़ा, थोड़ा पढ़े, थोड़ी पढ़े माथा दे रखा कौम उमार से मैं काफी करूँ तो पढ़े कर जगह दूसरा कई परिवार है जगह आपने टाबरों नहीं पढ़ावे, लड़कियों ने खास करने पढ़ावे, मतलब उन्होंने कहूँ संदेश देना साओ की कर पढ़ानी सही है या नहीं? पढ़ाने से जी। अच्छा, और खुद आप पढ़ाने मैंने तो कर दी पढ़ा कोशिश पढ़ा। उर्मिला की माता हैं वो कह रही हैं कि जो लड़कियां हैं उनको भी पढ़ाना चाहिए, अगर घर का काम है तो वो भी उनको संस्कार भी देने ज़रूरी है, क्योंकि अगर संस्कार नहीं देंगे तो जब वो आगे जाएगी तो उनको क्या पता चलेगा किस प्रकार से काम है, तो घर का काम भी ज़रूरी है। इसी के साथ बालिकाओं को भी पढ़ाने के लिए ये कह रही हैं कि बालिकाओं को पढ़ाया जाए। मैं वीणावादिनी विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय कुड़ी में। अच्छा, किस प्रकार से पढ़ाई करवाते हो, जो कि आपका रिजल्ट है, जो आपके जो स्टूडेंट्स है वो है जो सराहना कर रहे हैं, किस तरह के लोग भी है जो वो आपको कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि वाकई में जो इस विद्यालय में जो जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेहनत करवाते हैं टीचर? यहाँ देखो जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं जो हाई लेवल तक, जैसे आगे भी काम है, जैसे कोई 8वीं में पढ़ रहा है तो उसको 9, 10, 11, 12 तक के लेवल की तैयारी करवाई जाती है, तो आगे जाके भी भविष्य में अच्छा कर सके। अच्छा, हमने सुना कि आपका भी RS में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको भी पहले बधाई। धन्यवाद सर। आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाया है, किस प्रकार से मेहनत करवाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से जो रिजल्ट कहीं ना कहीं वाकई में जो लगता है कि सरकारी विद्यालय और एक प्राइवेट दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ का विद्यालय जो सरकारी है वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा है, तो आप दोनों को किस प्रकार से देखते हो? ना देखो जो मेहनत सब अपनी अपनी करते हैं, रिजल्ट जो विद्यार्थी पे डिपेंड है, मेहनत सब टीचर सेम करते हैं, बच्चे जितना घर जाके तैयारी करेंगे उतना अच्छा करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? पेरेंट्स को मैं तो मैसेज देना चाहूँगा, आप चाहे गवर्नमेंट पढ़ाओ चाहे प्राइवेट पढ़ाओ, बच्चों को घर आने के बाद प्रोत्साहित करो कि वो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करें और आगे जाके अच्छा करें। साधारण परिवार हैं जो अपनी लड़कियों को उस तरह शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेज पाते हैं, वो कम तक ही सीमित रखते हैं, 5वीं 8वीं तक, तो उनको क्या कहना चाहोगे? देखो आज का टाइम में शिक्षा का युग है, तो ऐसे नहीं है कि 8वीं 10वीं पढ़ाई फिर पढ़ाना बंद कर दी, जहाँ तक संभव हो अब बच्चियों को आगे तक पढ़ाना, जिस प्रकार आप लड़कों को तवज्जो देते हो उसी प्रकार लड़कियों को देना चाहिए।